Greetings and welcome to me and Taro। ठीक है, दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें, ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। सो लेट्स कनेक्ट। चलो शुरुआत करते हैं टेरो से। ठीक है, हमने लिया है ट्रेडिशनल राइडर रे टैरो। ओके, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, Tarot is a tool for guidance, तो जनरल रीडिंग है। कीप एन ओपन माइंड, मन के दरवाजे खुले रखिए। ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड हम यहाँ पे देखते हैं कार्ड्स को। पहला ही कार्ड्स जो यहाँ पे हमें मिला है कि फर्स्ट वन इज नन अदर देन फोर ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आपको लिटरली क्लियरली दिख रहा होगा नाउ, आई थिंक सो। ठीक है, तो फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन यहाँ पे प्रस्तुत हो गया है। यानी कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, प्रफुल्लित हो गई है। ये और ज़्यादा चाहने लगा है कि भाई चलो कुछ तो रोमांटिक करते हैं, बातें करते हैं, फ़ोन करते हैं, काइंड ऑफ थिंग। सेकेंडली आई थिंक जो एक शायद सोच थी कि नेक्स्ट क्या, या फिर कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा ये कहते हैं कि भाई फैमिली क्या कहेगी, रेडी है या नहीं है, फिलहाल अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, पैसों का लेन देन बाकी, तो क्या करना होगा। तो इसी सोच में अगर ये व्यक्ति था, बंदा था, जो भी था, तो यहाँ पे अब ये पर्सन की उम्मीदें और ज़्यादा तगड़ी हो रही है कि नहीं भाई जो नेक्स्ट होगा वो डायरेक्टली कमिटमेंट की तरफ से ही कुछ हो सकता है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये अब व्यक्ति जो है वो एक्चुअली वो देख रहा है, जैसे मान लो अगर आपने इनको हर समय में सपोर्ट किया है, चाहे इनका अच्छा मोमेंट हो, बुरा मोमेंट हो, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, मुझे भी उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। और अगर वो कह रहे हैं कि हम रिलेशनशिप में ये करते हैं या फिर हमारा नेक्स्ट कदम ये क्यों होना चाहिए, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अब आप जो कह रहे हो ये उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो मिला है वो है भाई थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अगेन हमें मिला है अर्थ साइन। तो ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि देखो काम तो होता ही रहेगा। ठीक है, फिलहाल भी अगर ये कहीं पे काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो वो तो कंटिन्यू है ही, बट साथ में जो कहते हैं ना कि दिल और दिमाग में चीज़ें चलती रहती है कि कब मुलाकात होगी, कब हम नेक्स्ट मिलेंगे, कब बातें होगी। सो ये चीज़ उनके जहन में और ज़्यादा चल रही है, आपसे मिलने के लिए और ज़्यादा उतावले और उत्सुक हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगला जो कार्ड है वो है फोर ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। तो यहाँ पे ये पर्सन क्या कह रहा है ना कि मोस्टली हालात अब बहुत फेवरेबल है। तो कोई कहता है ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्पेशल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले से शायद बहुत अच्छे से बिहेव करते आ रहे थे या फिर बहुत सरप्राइजेस उन्होंने आपको दिए रहेंगे। तो अभी का जो मोमेंट है ना, ये बेसिकली है कि जो रिश्ता है उसे कंटिन्यू करना है या फिर फीलिंग से जो उसे कंटिन्यू करनी है। आई थिंक अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर रहे रिश्ते के ऊपर, या फिर आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन रिलैक्स हो सकता है। ठीक है, तो जवाब भी मैंने दे दिया। दी हाई प्रीस्टेस, तो अगर इनका रोल मॉडल हमें देखना है या फिर ये क्यों ऐसे हैं, तो ये हाई प्रीस्टेस टाइप मतलब क्या कि भाई मुझे पता है मैं सही हूँ या फिर मैं अच्छे से बिहेव करता हूँ। ठीक है, एंड इसीलिए आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। जैसे कि मान लो आपको कोई व्यक्ति पसंद है लेकिन वो व्यक्ति फ्लर्टिशियस है या फिर भरोसे के लायक नहीं है, तो आप उनके ऊपर नज़र रखोगे कि किससे मिलते हैं, क्या चलता है, व्हाट्सएप पे क्या है, बट अगर कोई व्यक्ति एक्चुअली में बहुत शांत स्वभावी है एंड लोगों से दूर रहता है, तो क्या आप उसके ऊपर सवाल उठाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पे आती है। ये सब सॉर्ट्स है। तो ये बस कहना चाह रहा है कि एक जो कम्युनिकेशन के लिंक है वो किसी भी हालत में टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब आप दोनों का जो साथ है वो कंटिन्यू रहना चाहिए एंड बातें तो होनी ही चाहिए, किसी भी हालत में बातें रुकनी नहीं चाहिए। अब आता है द टॉवर का सेक्शन। ये क्यों आ गया, बातें तो अच्छी चल रही थी। तो एक टॉवर जब भी आता है रिलेशनशिप में, इट्स ऑल अबाउट द शिफ्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये किस तरफ होगी ये हम क्लियरली नहीं कह सकते, बट ये इंडिकेशन होता है। सेकेंडली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए मतलब कहते हैं ना कि इट्स नॉट जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब टॉवर को अगर आपको थोड़ा सा समझना होगा इन डिटेल, तो हम कह सकते हैं कि मान लो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अचानक से किसी का जॉब चला गया, अचानक कोई फैमिली मेम्बर है वो बीमार पड़ गया। ठीक है, फैमिली वालों ने अचानक से परमिशन रिवर्स कर ली, तो ये जब चीज़ें होती तो हम उसे टॉवर भी कह सकते हैं। सेकेंडली जो एक नेक्स्ट वर्जन होता है टॉवर का, वो होता है रियलिटी को फेस करना, कि ट्रू रियलिटी क्या है, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आप उसके लिए रेडी हो या नहीं हो। जैसे एक टॉवर
जब भी टॉवर अगर गिर जाएगा तो आप उस समय क्या करोगे, यू नो। तो फेस द रियलिटी, वैसी सिचुएशन यहाँ पे हमें दिख रही है। ये क्यों हो रहा है? नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन कह रहा है कि भाई बेसिकली मुझे पहचानो एंड मेरे प्यार का स्वागत करो। हो सकता है ये पर्सन के पास फाइनेंशियली इतने शायद मतलब ये फाइनेंस शायद वीक हो सकता है, ठीक है। और उस बात को लेके शायद आप परेशान भी हो सकते हो कि व्यक्ति तो अच्छा है बट फाइनेंशियल इश्यूज़ है, फैमिली मान नहीं रही। तो ऐसे में कह रहा है कि भाई मैं अगर अभी आपको कुछ दे सकता हूँ तो वो प्यार है या फिर मेरी बातें हैं, ठीक है। सेकेंडली, ऐसे कोई व्यक्ति है जो शायद बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं बट फ्लर्टेशियस है, उनके बारे में क्या? तो ये भी एक मोमेंट यहाँ पे आता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी इसलिए आ गई है बिकॉज आपको बेसिकली एक चुनाव करना पड़ सकता है। ये बेसिकली सिर्फ आज के दिन या फिर 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते के लिए हो सकता है कि मान लो अगर आपको ये पर्सन आपने उसको पकड़ा कि किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं या फिर यूं ही घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं कि नहीं भाई मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप छोड़ दो बात करना, तो आप उनका फ़ोन नहीं उठाओगे या फिर उनसे बात नहीं करोगे। तो ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ये पर्सन वो डिज़र्व करता है। अब मैंने ये नहीं कहा कि ये पर्सन हमेशा के लिए डिज़र्व करता है, बट जैसे कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े तो होते ही रहते हैं, ये उसी का इंडिकेशन है कि अगर ये पर्सन आपको ऐसा करते हुए दिख रहा है तो आप क्या प्रेफर करोगे, ठीक है। तो आपकी चॉइस यहाँ पे दिखती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये व्यक्ति फुल ऑफ पैशन में है, सो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट तो कर रहे हो कि इसकी एनर्जी की छाप आपको मिलेगी। तो अगर इसकी इतनी पैशनेट है ये पर्सन, तो डेफिनेटली अगर आपसे इनका कनेक्शन है तो आपसे ही वार्तालाप करते हुए आपको दिखेगा। और अगर आपसे वार्तालाप नहीं कर रहा है लेकिन पैशन तो है, तो कहीं और शायद बातें करता हुआ आपको दिखेगा। अब वो किससे बातें कर रहा है? फ्रेंड से बातें कर रहा है, कोई और है, किस तरह की बातें कर रहा है, क्या क्या हो रहा है उन बातों में, ये भी तो आपको शायद जानने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड जो हमें एंड में कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ऐसे लोग हैं इनमें से जो सिर्फ अपने काम से मतलब रख रहे हैं, उनसे आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कहा जनरल रीडिंग। हालांकि जो ऐसे लोग हैं जो काम भी कर रहे हैं और फ्लर्ट भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मे बी मोस्टली आपको इश्यूज़ हो सकते हैं एंड होनी भी चाहिए। और अब देखते हैं फाइनली यहाँ पे हमें जो ट्विन फ्लेम ओरेकल मिला है, क्या मिलता है यहाँ पे कार्ड। पहला ही कार्ड मिला है डेस्टिनी, यू आर बॉर्न टू बी टुगेदर, ठीक है। तो पहली बात जो हमें यहाँ पे क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं आप ये मान के ही चल रहे हैं कि ये पर्सन और आपका कनेक्शन है और बस आपका कनेक्शन होना था या फिर एक दूसरे से मिलना बाकी था। आप मिलने के बाद तो भी अब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप एक कन्फर्मेशन ही देते चल रहे हो, ऐसा दिख रहा है। सेकेंड जो है ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट्स कमिंग फॉर यू। तो जो हमने देखा कि टॉवर क्यों आ गया, अगर आपको उसका डिटेल में जानना था तो ये कार्ड स्पेसिफिकली उसके लिए कि अगर मेजर शिफ्ट आ रहा है, मान लो अचानक से इनका जॉब चला गया, फिर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, फैमिली में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो शायद आपके लिए एक मेजर शिफ्ट हो सकता है। भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अचानक से ये हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, तो ये एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन मिल रहा है। तो जो है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, यू आर मेंट टू डील विद दिस पर्सन, मतलब कि मे बी आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको इस व्यक्ति से डील करना ही पड़ेगा। हालांकि डील जो हम कहते हैं ना कि ये परमानेंट है या टेम्पररी है, ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है। ये कैसे? मान लो आप इनसे बातें कर रहे हो, मुलाकातें हो रही है, आप इनके सब जो मतलब जो भी ये कह रहे हैं कि भी मेरा एटीट्यूड है या फिर मैं यही करूँगा वही करूँगा, सब आपने झेल लिया। अब एक मोमेंट आता है जब झेलने के आप उस पार चले जाते हो तो ऐसे में इस व्यक्ति के साथ डील करना है नहीं करना है, ये फाइनली आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड मिला है सोल लेसन, लुक फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इससे आप अपने आप में बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए भी जो दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है पास्ट लाइफ पैटर्न, द इश्यूज यू आर फेसिंग आर स्टेमिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ। यानी भी पुरानी ज़िंदगी जो थी आपकी, वहाँ से आपको यहाँ पे चीज़ें दिख रही है। मतलब मे बी पुरानी ज़िंदगी के जो अटकलें थे या फिर वहाँ के जो इश्यूज़ थे वो अभी आपको इस ज़िंदगी में शायद सॉल्व करने पड़ रहे हैं, ठीक है। एंड फाइनल कार्ड देख रहे हैं चक्र बैलेंसिंग, यू नीड टू बैलेंस योर चक्र। सो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने चक्र बैलेंस नहीं कर रहे हो या फिर जो एनर्जी ओरेकल है, एनर्जी ऑरा है, उनको अगर सही से नहीं रख रहे हो तो वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए हमें दिख रहे हैं। सो इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।